मूवी स्टार्ट होती है और हम ओलिवर नाम के एक लड़के को देखते हैं। ओलिवर अपने बैग में से कुछ मेडिसिन निकालता है और लेता है और ठीक 1 बजे वो अपनी माँ को कॉल करता है क्योंकि वो वक्त का बहुत पाबंद होता है। उसकी माँ उससे हालचाल पूछती है और पूछती है कि किसी लड़की से मिले या नहीं। ओलिवर हर सवाल का जवाब बहुत अच्छे से देता है। उसकी माँ उसे कहती है कि अपना ख्याल रखना और कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। अगली सुबह हम देखते हैं ओलिवर उठता है, ब्रश करता है, नहाता है और अपने कपड़े निकालता है और फिर वो आईने के सामने खड़े होकर खुद से बातें करता है क्योंकि वो अकेला रहता है। ब्रेकफास्ट ख़त्म करते ही कैमरा लेकर वो घर से बाहर निकल जाता है। मार्केट से होते हुए वो एक बोट में बैठता है। बोट से उतरकर वो एक पार्क में चला जाता है जहाँ पर वो कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद रात होते ही एक बार में जाता है लड़की की तलाश में। फिर उसको एक लड़की नज़र आती है जो अकेली बैठी हुई होती है और ड्रग्स ले रही होती है। ओलिवर उसके पास जाता है और बात करने की कोशिश करता है मगर लड़की उसको इग्नोर करती है। फिर ओलिवर उसको बताता है कि उसके घर में बहुत सारा ड्रग्स है। ये लड़की सुनकर उसके साथ चली जाती है। घर ले जाकर ओलिवर उसको ड्रग्स के कुछ स्पेस देता है और रूम से बाहर चला जाता है। फिर हम लड़की को देखते हैं कि वो ड्रग्स ले रही होती है। लड़की उठकर उसका रूम देखने लगती है। फिर ओलिवर को देखते हैं। ओलिवर लैपटॉप स्टार्ट करके अपनी माँ को कॉल कर रहा होता है और लड़की भी वहाँ पर आ जाती है। लड़की को हल्का हल्का नशा चढ़ रहा होता है और कुछ ही देर में लड़की बेहोश हो जाती है। जब लड़की को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है और वो समझ नहीं पाती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। ओलिवर की माँ अभी भी कॉल पर थी और उसको मुसलसल गालियाँ दे रही थी। ओलिवर अपना बैग निकालता है और उसमें कुछ हथियार होते हैं। इसका मतलब वो पहले भी ये काम कर चुका है। ओलिवर की माँ ओलिवर से कहती है कि इस लड़की को मार दो। ओलिवर पीछे से आता है। पहले तो वो लड़की का रेप करता है जिससे कि लड़की बहुत चिल्ला रही होती है और उसकी माँ बहुत खुश हो रही होती है। ओलिवर की माँ ओलिवर को कहती है कि इस लड़की का गला काट दो। फिर ओलिवर उस लड़की का गला काट देता है। ये सब देखकर ओलिवर की माँ बहुत हंस रही होती है। ओलिवर की माँ नेक्स्ट टाइम ज़्यादा रेप करने का कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और फिर ओलिवर मरी हुई लड़की के पास आता है और उसे कहता है कि वो ये सब अपनी माँ के कहने पर कर रहा है और उससे माफ़ी मांगता है। उसके बाद वो लड़की की लाश को बाथरूम में ले जाता है और उसके टुकड़े करना शुरू कर देता है और फिर वो उसके बाद लड़की के टुकड़ों को एक केमिकल में डाल देता है ताकि वो गल जाएं। इसी वजह से आज तक कोई उसको पकड़ नहीं पाया। फिर वो अपने हथियारों को साफ़ करके अपने बैग में वापस रख देता है और खून साफ़ करने लगता है। लड़की का सर केमिकल में नहीं गलता। वो उस सर को दोबारा केमिकल में डुबो देता है। फिर अगले दिन वो शिकार पर निकल जाता है। वो दोबारा उसी पार्क में जाता है पर उस दिन कुछ अलग होता है। एक खूबसूरत लड़की उसके पास आकर बैठकर उससे बातें करने लगती है मगर ओलिवर उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता और वहाँ से उठकर वो अपने घर चला जाता है जहाँ पर हम देखते हैं ओलिवर मेडिसिन खा रहा होता है और ठीक 1 बजे अपनी माँ को वीडियो कॉल करता है। ओलिवर की माँ उस दिन ओलिवर पर बहुत गुस्सा कर रही होती है क्योंकि लड़की का खून फर्श पर ही पड़ा रह जाता है। ओलिवर अपनी माँ से सॉरी कहता है और फिर ओलिवर की माँ उसको 1 दिन की छुट्टी देती है और रेस्ट करने का कहती है और फिर ओलिवर लड़की के कंकाल को निकालकर दरिया में फेंक देता है। अगले दिन ओलिवर उसी पार्क में जाता है तो उसको वही लड़की नज़र आती है। वो उसके पास जाकर बैठता है और बातें करता है। उस लड़की का नाम सोफिया था। वो ओलिवर का हेयर स्टाइल थोड़ा चेंज करती है। कुछ देर बातें करने के बाद ओलिवर वापस अपने घर आ जाता है क्योंकि वो अपने टाइम टेबल का बहुत पाबंद होता है। वो मेडिसिन लेता है और ठीक 1 बजे अपनी माँ से वीडियो कॉल पर बात करता है। उसकी माँ हर दिन उससे हिसाब लेती है कि वो पूरा दिन क्या करता है। फिर वो अपनी माँ से सोफिया के बारे में बात करने वाला होता है कि कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। अगले दिन ओलिवर अपना हेयर स्टाइल चेंज कर रहा होता है और दोबारा सोफिया से मिलने पार्क चला जाता है। ओलिवर सोफिया को पसंद करने लगता है। सोफिया ओलिवर को ब्रेसलेट गिफ्ट में देती है जो ओलिवर को बहुत पसंद आता है क्योंकि उसको ऐसा प्यार कभी किसी के साथ फील नहीं हुआ था। और फिर वो दोनों एक बोट में बैठ जाते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। सोफिया ओलिवर के कंधे पर अपना सर रखती है और ओलिवर को बहुत अच्छा लगता है। फिर वो दोनों उस पार्क में बहुत खुश होते हैं। ओलिवर को ऐसा प्यार अपने माँ बाप की तरफ से भी नहीं मिला जो सोफिया की तरफ से मिला होता है। अगले दिन वो दोनों दोबारा एक दूसरे से मिलने का वादा करते हैं और ओलिवर घर वापस आ जाता है।
और आईने के सामने खड़े होकर अपनी माँ से बात करने की प्रैक्टिस करता है। वो अपनी माँ को सोफ़िया के बारे में बताना चाहता था और फिर वो वीडियो कॉल मिलाता है। ओलिवर की माँ ओलिवर के कपड़े, हेयर स्टाइल और ब्रेसलेट देखकर ओलिवर को गालियाँ निकालती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जिस तरह से उसने ओलिवर को बनाया है, ओलिवर उससे चेंज हो। और फिर वो ओलिवर से ज़बरदस्ती ब्रेसलेट उतरवाती है और उसे कपड़े उतारने का कहती है। और फिर ओलिवर को कहती है कि वो मास्टरबेट करे और सोफ़िया के साथ सेक्स करने का सोचे। और ओलिवर की माँ कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। ओलिवर को इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि वो सोफ़िया के बारे में कुछ नहीं बोल पाया था। अगले दिन ओलिवर सोफ़िया से मिलने दोबारा पार्क जाता है और सोफ़िया से कहता है कि उसकी पर्सनल लाइफ बहुत बुरी है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है और अगले दिन दोबारा मिलने का वादा करता है। सोफ़िया उसका पीछा करती है। ओलिवर भी फील कर रहा होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो अपने घर चला जाता है और सोफ़िया को उसके घर के बारे में पता चल जाता है। जब ओलिवर घर जाता है तो उसकी माँ की कॉल आ रही होती है। वो पहली बार अपने टाइम टेबल से हट जाता है। उसकी माँ उससे घर लेट आने के बारे में पूछती है, लेकिन ओलिवर झूठ बोल देता है और कहता है कि कैमरा गुम हो गया था। उसकी माँ को पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है और वो उससे सच बोलने का कहती है। ओलिवर अपनी माँ को सोफ़िया के बारे में बता देता है और ये भी बताता है कि वो सोफ़िया से प्यार करता है। उसकी माँ को प्यार वाली बातें सुनकर ओलिवर पर गुस्सा आने लगता है। फिर वो ओलिवर से कहती है कि ये प्यार उसके लिए नहीं है और ये भी कि अगर उस लड़की को उसके राज के बारे में पता चलेगा तो वो सबको बता देगी। ओलिवर की माँ ओलिवर से कहती है कि वो सोफ़िया को भी मार दे। इस बात पर ओलिवर बहुत गुस्से में आ जाता है और मेडिसिन लिए बगैर घर से बाहर चला जाता है। सोफ़िया ओलिवर का पीछा कर रही होती है। ओलिवर अपनी माँ को खुश करने के लिए दोबारा किसी लड़की को तलाश करना शुरू कर देता है। वो बार में जाता है और बहुत कोशिश करता है कि कोई लड़की उससे बात करे, लेकिन कोई भी उससे बात करने को राज़ी नहीं होता। इस रात ओलिवर ने मेडिसिन भी नहीं ली होती है। फिर वो लड़कियों को पैसे देकर कोशिश करता है कि कोई उससे बात करे, उसके साथ उसके घर जाए, लेकिन कोई भी लड़की राज़ी नहीं होती। फिर एक प्रोस्टिट्यूट लड़की राज़ी हो जाती है। बार के बाहर सोफ़िया और ओलिवर का इंतज़ार कर रही होती है। ओलिवर उस प्रोस्टिट्यूट को अपने साथ घर लेकर जा रहा होता है। ओलिवर अपनी माँ को वीडियो कॉल करता है और वो प्रोस्टिट्यूट लड़की दिखाता है और कहता है कि मैं इससे प्यार करता हूँ। उसकी माँ लड़की को गालियाँ देने लगती है। लड़की भी उसकी माँ को गालियाँ देने लगती है। ओलिवर चिल्लाने लगता है और लड़की को मारने लगता है। ओलिवर की माँ ओलिवर का गुस्सा कम करने की कोशिश करती है। ओलिवर उस लड़की को मार रहा होता है और लड़की खून में लथपथ हो जाती है। ओलिवर की माँ कॉल बंद कर देती है। लड़की आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन ओलिवर उसका गला दबाकर उसे मार देता है। सोफ़िया बीच पर बैठी ओलिवर को याद कर रही होती है, क्योंकि ओलिवर को किसी दूसरी लड़की के साथ देखकर वो बहुत दुखी होती है। अगली सुबह ओलिवर उठता है और कहता है कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। फिर वो दोबारा उसी पार्क में जाता है। सोफ़िया ओलिवर को देखकर हग कर लेती है और ओलिवर को बताती है कि उसने ओलिवर को एक दूसरी लड़की के साथ देख लिया था। उसकी लाश को भी ठिकाने लगाते हुए देख लिया था। ओलिवर सोफ़िया को बताता है कि वो ये सब अपनी माँ के कहने पर करता है। वो लड़कियों के साथ ये भयानक काम नहीं करना चाहता। सोफ़िया उसको बताती है कि वो अपनी माँ के कंट्रोल में है और वो उससे कहती है कि वो ये सब काम छोड़कर सोफ़िया के साथ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करे। सोफ़िया कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और उसके बगैर नहीं रह सकती। ओलिवर भी उससे सच्चा प्यार करने लग जाता है। इस बात पर सोफ़िया ओलिवर को गले लगाती है। वो उस रात फिर घर बहुत देर से आता है। उसकी माँ की कॉल्स आ रही होती हैं, लेकिन वो अटेंड नहीं करता।
वो अपनी माँ की दी हुई घड़ी उतार कर रख देता है और सोफ़िया का दिया हुआ ब्रेसलेट पहन लेता है। वो अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहता है। वो सुबह देर से उठता है, गाने सुनता है, डांस करता है। वो बिल्ली के साथ भी खेलता है और बहुत खुश हो रहा होता है। उसमें काफ़ी बदलाव आ चुका होता है। वो अपनी लाइफ को काफ़ी एंजॉय कर रहा होता है। फिर ड्रेसिंग करके बाहर चला जाता है, उसी पार्क में जहाँ वो सोफ़िया से फर्स्ट टाइम मिला था। वहाँ पर सोफ़िया का काफ़ी इंतज़ार कर रहा होता है, मगर सोफ़िया वहाँ नहीं आती। वो बहुत परेशान हो जाता है और ऐसा लगता है कि सोफ़िया कहीं गायब हो गई है। सोफ़िया के गायब होने पर वो रोने लगता है। वो टेंशन की वजह से मेडिसिन पे मेडिसिन ले रहा होता है। वो हर उस जगह सोफ़िया को ढूँढता है जहाँ उसने टाइम स्पेंड किया होता है, लेकिन उसे कहीं पर भी सोफ़िया नहीं मिलती। वो बहुत रोता है और अपनी माँ की दी हुई घड़ी वापस पहन लेता है और अपनी माँ को वीडियो कॉल करता है। उसकी माँ बहुत गुस्सा कर रही होती है क्योंकि ओलिवर ने उसे 2 दिन से कॉल नहीं किया था। ओलिवर अपनी माँ को बताता है कि सोफ़िया ने उससे सच्चा प्यार किया था। प्यार का नाम सुनकर उसकी माँ को गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसने सोफ़िया का नाम देकर किसी और लड़की को मारा था। असली सोफ़िया तो ज़िंदा थी। ओलिवर की माँ कहती है कि अपनी माँ के अलावा कभी किसी और लड़की का भरोसा नहीं करना। सभी लड़कियाँ उसे हर्ट करेंगी, उसका दिल तोड़ेंगी। सिर्फ़ उसकी माँ ही है जो उससे सच्चा प्यार करती है। जब उसके बाप से उसे जलाने की कोशिश की थी, तो उसकी माँ ने ही उसे बचाया था। ये कहकर उसकी माँ कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। ओलिवर दोबारा से अपनी माँ की खुशी के लिए एक से एक लड़की लेकर आता है, रेप करता है और टुकड़े करके केमिकल में डाल देता है। वो बहुत सारे दिन इसी तरह करता है। बहुत सी लड़कियां मर जाती हैं और ओलिवर की माँ वीडियो कॉल पर उनको देखकर खुश होती है रहती है। फिर एक दिन ओलिवर एक लड़की की बॉडी के टुकड़े कर रहा होता है कि सोफ़िया वहाँ आ जाती है। ओलिवर उसे चुप रहने का कहता है क्योंकि उसकी माँ कत्ल होता देख रही होती है। ओलिवर सोफ़िया से कहता है कि वो इतने दिन कहाँ थी। फिर सोफ़िया उसको बताती है कि उसे किडनैप कर लिया गया था। सोफ़िया ओलिवर से कहती है कि वो अगर उससे प्यार नहीं करता तो वो उसे मार दे। ओलिवर लैपटॉप बंद कर देता है। सोफ़िया अपने कपड़े उतारती है और वो पहली बार एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।